वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार आज पेश करेगी बजट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आज यानी शुक्रवार 9 फरवरी को अपना पहला बजट पेश करेगी। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। ऐसे में सरकार ऐसा ऐलान कर सकती है जो जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। राज्य के यहाँ पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का रोड मैप होगा, जिसमें तकनीकी के प्रयोग से बेहतर व्यवस्था स्थापित करके तीव्र आर्थिक विकास दर प्राप्त करना हमारा आर्थिक थीम होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण को हमने विधानसभा में रखा है और आज यहां पर बजट पेश करेंगे। बुलडोजर से गिराए जाएंगे महादेव सट्टा ऐप वालों के घर। विधानसभा में मुनत बोले, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। गृह मंत्री ने कहा मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को महादेव सट्टा ऐप मामले पर सत्ता पक्ष में ही बहस हो गई। भाजपा विधायक राजेश मुनत ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप वालों के घर बुलडोजर से गिराए जाएंगे, बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई है। इस पर यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। इसके साथ सदन की कार्यवाही यहाँ पर शुक्रवार यानी आज के लिए स्थगित कर दी गई थी। भूपेश बघेल ने बनवाई थी ईदगाह की बाउंड्री वॉल, अब भाजपा शासन ने अवैध बताकर चला दिया बुलडोजर। कवर्धा में एक बार फिर से यहाँ पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिला। यहाँ पर जो है नगर पालिका राजस्व एवं साथ ही यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस का बल भोजली तालाब के पास स्थित मुस्लिम समाज के जमात यहाँ पर खान और साथ ही ईदगाह के बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण यहाँ पर 3 वर्ष पहले विधायक निधि से पालिका ने करवाया था, लेकिन यहाँ पर जो है आज अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया गया। वहीं आसपास के लगभग यहाँ पर 50 से अधिक ठेले घुमचे को भी हटा दिया गया है। जीपीएम जिला फाउंडेशन डे पर 10 फरवरी को लोकल हॉलिडे। आंशिक संशोधन में 2 सितंबर को पोला की छुट्टी कैंसिल। कलेक्टर ने जारी किया सर्कुलर। गौरेला पिंडा मरवाही जिला कलेक्टर प्रियंका मोहबिया ने आदेश जारी कर 10 फरवरी को स्थायी अवकाश घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब पोला पर्व की जगह जिला स्थापना दिवस पर 10 फरवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। बता दें कि पिछले 4 सालों से जिला स्थापना दिवस पर अरपा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दरअसल हर साल यहाँ पर 10 फरवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। इस बार भी जिले के यहाँ पर 3 अवकाशों में 10 फरवरी को शामिल नहीं किया गया था। वहीं अब यहाँ पर पूर्व में घोषित 2 सितंबर को पोला अवकाश निरस्त करते हुए 10 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है। जिले में पानी की विकट समस्या। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सदन में उठाया प्रश्न। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन में कबीरधाम जिले के गन्ना व धान किसानों को सिंचाई के लिए हो रहे जल संकट का मुद्दा उठाया गया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्नकाल में पड़की पार और सोतिया पार सहित जलाशय के निर्माण को जल्द शुरू करने सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। कबीरधाम जिले में यहाँ पर निवासरत परिवारों को हो रही पानी की समस्या, जल स्तर गिरने की समस्या को देखते हुए यहाँ पर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न किया। कबीरधाम में अधिकांश यहाँ पर किसान गन्ने व साथ ही धान की खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से उनकी फसलें प्रभावित हो रही है। उनकी समस्या के निदान व साथ ही उन्नत फसल के लिए भी विधायक यहाँ पर बोहरा ने जल आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए सदन में अपनी बात रखी। हत्या लूट दुष्कर्म में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर। कांग्रेस शासन में 4786 मर्डर, 8702 ठगी और 15511 महिलाओं के साथ अपराध। आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग घटने की जगह बढ़ती जा रही है। साल 2021 में जहां प्रदेश 8वें स्थान पर था, वहीं 2022 में 6वें स्थान पर आ गया है। इस बात का खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के जवाब से हुआ। ये आंकड़े हत्या, दुष्कर्म, लूट, ठगी और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को लेकर है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधायक अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 2019 से 2023 तक कांग्रेस शासन काल में हर साल क्राइम का ग्राफ बढ़ा है।
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,47,000, जीडीपी 6.56%, जो देश की जीडीपी से 0.76% कम। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य की यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अब 1,47,329 रुपये सालाना हो गई है, जबकि यहाँ पर जीडीपी 6.56% है, जो देश की जीडीपी से 0.76% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 2023-24 में स्थिर यहाँ पर भावों पर सकल घरेलू उत्पादक बीते वर्ष 2022-23 की तुलना में 6.56% बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल की तुलना में कृषि को छोड़कर उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट आई है। देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट बढ़ी है। यहाँ कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 3.23% है। लाखों रुपए खर्च कर बनाया आयुर्वेद अस्पताल, बना नशेड़ियों का अड्डा, चारों तरफ नजर आए नशे के सामान। सूरजपुर जिले के आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए शहर के हृदय स्थल पर मोटी रकम खर्च कर जिला प्रशासन द्वारा आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना की गई थी, लेकिन यह चिकित्सालय परिसर असामाजिक तत्वों की वजह से बदहाल है, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधक के द्वारा पुलिस को कई बार दी जा चुकी है। बावजूद इसके यहाँ असामाजिक तत्व आज भी यहाँ पर बेलगाम है। वहीं पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर शरारती तत्वों पर कार्रवाई की बात कर रही है। आयुर्वेद यहाँ पर चिकित्सा देश की सबसे प्राचीन चिकित्सा है, जिसमें कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। इसी यहाँ पर सोच के साथ जिला प्रशासन द्वारा आयुर्वेद अस्पताल की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से अब यह अस्पताल असामाजिक तत्व और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए, कहा वे गुजरात की तेली जाति में जन्मे, भाजपा ने इसे 2000 में ओबीसी दर्जा दिया। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंच चुकी है। यहां राहुल ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। राहुल बोले, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे। उनको यहाँ पर उनकी कम्युनिटी को यहाँ पर बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। वे पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी पैदा हुए हैं। ये पूरी जिंदगी में यहाँ पर जाति जनगणना नहीं करेंगे। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपये महीना है। सुबह उनको देखो कि एक सूट पहनेंगे 2 से 3 लाख का, फिर शाम को दूसरा सूट शॉल पहनेंगे 4 से 5 लाख का, साथ ही लंच में देखो यहाँ पर नया सूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे 3 से 4 लाख के, मतलब यहाँ पर 7 से 8 लाख रुपए दिन के। ऐसे में 1,60,000 रुपये महीना आ रहा है और खर्च कर रहे हैं 2 से 3 करोड़ रुपए। ये कहां से आ रहा है? आत्मानंद स्कूल के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले की होगी जांच। विधानसभा में आत्मानंद स्कूलों का मुद्दा उठा। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में आत्मानंद स्कूल के नाम पर 800 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसकी जांच कराई जाएगी। मंत्री ने कहा, आत्मानंद स्कूल के नाम पर भारी गड़बड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार विचार कर रही है कि सभी स्कूलों को एक किया जाए। अगले सत्र से सभी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय को शिक्षा विभाग में मिलाया जाएगा। जिन महापुरुषों के नाम को स्कूल से विलोपित किया गया है, स्कूल में फिर से उनके नाम लिखे जाएंगे। नाम बदलकर क्षेत्रीय जननायकों के नाम पर ये स्कूल होंगे। इसके साथ यहाँ पर कलेक्टर की समिति को भंग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक महीने में बढ़े 1,20,000 वोटर। लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट, महिलाओं की संख्या ज्यादा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस बार लोकसभा चुनाव की 11 सीटों पर 2,05,13,252 मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 1,01,80,405 पुरुष मतदाता, 1,03,32,115 महिला मतदाता और 732 थर्ड जेंडर मतदाता है। आसमान छू रहे लहसुन के दाम। रायपुर के सब्जी मार्केट में क्या बोले ग्राहक और दुकानदार।
देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लहसुन की कीमतें उछाल पर है। यहाँ पर 2 दिन पहले लहसुन की कीमत 120 रुपये पाव यानी कि 480 रुपये किलो तक पहुँच चुका था, लेकिन अभी फिलहाल लहसुन की कीमत 100 रुपये पाव यानी कि 400 रुपये किलो पर चल रही है। लहसुन की कीमतों में गर्माहट के कारण ग्राहक के साथ ही व्यापारी भी असमंजस की स्थिति में है। एक और जहां व्यापारी कह रहे हैं कि यहां पर लहसुन की महंगाई के कारण ग्राहक यहां पर कम हो गई है, वहीं यहां पर एक रिपोर्टर ने रायपुर के लहसुन व्यापारी से बातचीत की और साथ ही छत्तीसगढ़ में लहसुन की कीमतों में बढ़ोतरी का हाल जाना। यहां व्यापारी कह रहे कि यहां पर लगातार लहसुन की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण आधा किलो यहां पर लहसुन खरीदने वाला ग्राहक आधा पाव खरीद रहा है। कई लोग तो यहाँ पर लहसुन भी खरीद नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पर 2 दिन पहले लहसुन 480 रुपये किलो तक पहुँच गया था, लेकिन अभी आज के हालात में लहसुन रायपुर में 400 किलो पर है। साथ ही आमतौर पर यह लहसुन 120 से 160 रुपये किलो तक बिकता है। महानंदी के बंद रेत घाट से रेत का अवैध उत्खनन बिना रॉयल्टी के सरकार को लगा रहे हैं राजस्व का चुना हर ट्रिप 300 रुपये वसूली। शक्ति जिले में हसौद तहसील के बोरकेल डोटमा के किनारे महानंदी बंद रेत घाटों से अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है। माफिया बिना रॉयल्टी के रेत बेचकर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक ट्रैक्टर चालक ने बताया कि चंद्रशेखर नाम का युवक सुबह से ही नदी किनारे बैठकर पुलिस प्रशासन का धौल दिखाकर प्रति ट्रिप ट्रैक्टर चालकों से 300 रुपये की अवैध यहाँ पर उगाही करता है। औसतन घाट से प्रतिदिन यहाँ पर 100 ट्रिप रेत निकाले जा रहे हैं। लगभग रोजाना 30,000 की उगाही की जा रही है। निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द किया जमानत याचिका। निलंबित आईएएस रानू साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। 7 जनवरी को यहां पर मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में हाथ पर आदेश जारी किया गया है। बता दें कि निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले पर जेल में बंद है। उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई है। रायगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 17 घायल, 10 कर्म कार्यक्रम में जा रही थी महिलाएं, 7 की हालत गंभीर, वाहन चालक फरार। रायगढ़ जिले की धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नागदहरा में यहाँ पर बीते दोपहर तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ में भर्ती करा गया, जहाँ से गंभीर रूप से घायलों के यहाँ पर लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एक बार फिर नक्सलियों ने मचाया उत्पात, मोबाइल टावर को किया आग के हवाले, घटना स्थल पर फेंकी पर्ची। बीजापुर में माओवादियों ने एक बार फिर से काराना करतूत को अंजाम देते हुए मोबाइल टावर को निशाना बनाया है। बता दें कि ये नक्सली किसी न किसी प्रकार से अपनी यहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं और हर रोज किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर से मुठभेड़ घटना के विरोध में इन नक्सलियों ने मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। एसबीआई की लापरवाही, ग्राहक के खाते से कटे 1,33,000। उपभोक्ता फोरम ने पैसे लौटाने के दिए आदेश, बैंक ने गलत मोबाइल नंबर आधार किया था लिंक। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही के चलते भगवत प्रसाद चंद्रा के खाते से बिना जानकारी के 16 बार में 1,33,000 से अधिक रुपए निकाल लिए गए थे। इस मामले में राज्य उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दोषी मानते हुए ग्राहक को 1,33,890 रुपए 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 और बाद व्यय के लिए पर 4,000 रुपए भुगतान करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने 27 जुलाई 2023 से भुगतान तिथि तक 6% ब्याज या वार्षिक की से पैसा लौटाने को कहा है। रोजाना 200 से अधिक ग्रामीण करते हैं कोयला चोरी, कार्यवाही नहीं होने खान प्रबंधन भी परेशान। अंबिकापुर के SECL की अमेरा यहाँ पर ओपन कास्ट में भारी मात्रा में कोयला की चोरी की जा रही है। कथित तौर पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जान जोखिम में डालकर खदान में घुसे महिला पुरुष दबंगई से यहाँ पर बेधड़क यहाँ पर कोयला चोरी कर ले जा रहे हैं। प्रबंधक द्वारा थाना प्रभारी से लेकर सरगुजा SP से बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोयला चोरी पर लगाम नहीं लग रहा है।
सुकमा के सिलगेर में 1 साल बाद आई बिजली। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। बस्तर का विकास हमारी प्राथमिकता। सुकमा जिले के सिलगेर के यहाँ पर इत्ता पारा में 1 साल बाद बिजली आई। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके दी। इसे यहाँ पर शेयर करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लिखा कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में विकास और सुविधाएं हमारी सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। खैरागढ़ से बड़ी खबर। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए शासन प्रशासन के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन घने जंगलों में वन विभाग का यहाँ पर खाना पूर्ति कार्य करने वाला तरीका भी शिकारियों के लिए हौसले बुलंद करता है। इसके चलते आए दिन वन्य प्राणियों की शिकार की घटनाएं सामने आ रही है। ताज़ा मामला वन मंडल खैरागढ़ से सामने आया है, जहाँ वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुकमा के टेटेमडगु में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों के टारगेट पर था किस्टाराम एरिया कम्युनिटी वायरलेस सेट सहित नक्सल सामग्री बरामद। सुकमा के किस्टाराम थाना क्षेत्र के टेटेमडगु इलाके में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। वहीं यहाँ पर सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। सर्चिंग के दौरान मौके पर नक्सलियों का एक वायरलेस सेट और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया है। 10 वर्षों में सबसे कम ठंडा रहा जनवरी का महीना। रविवार से 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से अब प्रदेश में ठंडकता बढ़ने लगी। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में आने वाले दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके साथ ही 11 से 14 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। विशेषकर 12 व साथ ही 13 फरवरी को मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा होगी।